दुनिया की नजरों में भले ही सुरेखा जी की उम्र 65, घुटनों में अर्थराइट्स, कहां तक वो भाग दौड़ कर सकती थी ऐसी भावना थी, पर वो अंदर से बहुत ही आत्मनिर्भर औरत थी। अर्थराइट्स होने के बावजूद भी वो दिन भर भागती दौड़ती रहती थी, कभी इस अस्पताल तो कभी उस अस्पताल, खुद के लिए नहीं बल्कि अपने सुहाग को हर हाल में बचाने के लिए। अपने मांग के सिंदूर को यूं ही माथे पर सजाने के लिए वो कुछ भी कर गुजरने के लिए तैयार थी। दरअसल सुरेश जी को करीब 10 सालों से शुगर की बीमारी थी और इंसुलिन का इंजेक्शन लेकर खुद को शुगर जैसे लाइलाज बीमारी से अपनी रक्षा कर रहे थे। अपने सेहत को अक्सर नजरअंदाज करने वाले सुरेश जी सुरेखा जी की नजरों से छुपाते छुपाते मिठाई, चावल, आलू इस तरह के खाने खा लिया करते थे। कभी बड़ी बहू से कहकर तो कभी छोटी बहू को कहकर मांग लेते थे। बड़ी बहू सुहानी सासू माँ को चुपके से बाबूजी की चोरी छिपे खाने की बातें बता दिया करती थी, तो उल्टा सुहानी को सासू माँ से डांट खानी पड़ती थी। सुरेखा जी सुहानी से कहती, बहू मैं तेरे ससुर जी की स्वस्थ स्वास्थ्य के लिए हमेशा डॉक्टरों के यहाँ चक्कर लगाती हूँ और एक तुम दोनों हो कि उनके बहकावे में आकर उन्हें खिला दिया करती हो। पर माँ जी, बाबूजी बच्चों की तरह जिद पकड़ लेते हैं, कितना भी कहूँ वो मानने के लिए तैयार नहीं होते हैं और ऊपर से कहते हैं आज के बाद फिर नहीं खाऊंगा। बहू मैं प्रॉमिस करता हूँ, और ऊपर से कहते हैं आपको ना बताऊं। सुहानी साधारण लहजे में बोली, अभी मैं खबर लेती हूँ तेरे बाबूजी की। थोड़ा हंसी वाले अंदाज में सुरेखा जी बोली और फिर कहती हैं आज के बाद तुम लोग उन्हें खाना मत देना, मैं ही खिलाया करूंगी, फिर देखती हूँ कैसे खाते हैं। फिर मन में फिक्र का भाव और थोड़े गुस्से का भाव लेकर अपने पैरों को थोड़ा घसीटते हुए अपने कमरे में जाती है। वहाँ आराम कुर्सी पर बैठकर सुरेश जी अखबार पढ़ रहे थे। जैसे ही सुरेखा जी कमरे में प्रवेश करती हैं, सुरेश जी अखबार से अपने चेहरे को ढक लेते हैं। ऐसा करते सुरेखा जी देख लेती हैं, जिससे उनका फिक्र वाला गुस्सा और बढ़ जाता है और फिर कहती हैं, सुनो जी, ऐसे मुंह को छुपाने से काम नहीं चलेगा। मुझे आपकी बच्चों वाली सारी हरकतों का पता चल चुका है। आप अपने चटोर जीभ को कब आराम देंगे? अरे मैं पागलों की तरह आपके साथ अस्पताल के चक्कर काटती हूँ और आप हैं कि कुछ सुनने और समझने को तैयार ही नहीं होते। अरे अभी 20 दिन पहले ही आपका शुगर हाई हो गया था और फिर आपकी तबीयत बिगड़ गई थी, वो भूल गए क्या? आपकी फिक्र में मुझे रात भर नींद नहीं आई थी, पर आपको तो मेरी पड़ी ही नहीं है। आपके जाने के बाद फिर सुरेखा जी रोने लगती हैं। सुरेखा जी को रोते देख सुरेश जी अपनी कुर्सी से उठ सुरेखा जी के पास जाते हैं और उनकी आंखों से आंसू पोंछते हुए कहते हैं, अरे मलकिनी, मुझे कुछ नहीं होगा। जब तक आपका साथ है मैं हर विपत्ति से दूर हूँ। क्यों इतनी फिक्र करती हैं आप? अरे मैं नहीं भी रहूं, आपके बच्चे हैं ना आपकी देखरेख करने के लिए, और तो और मैंने आपके बाकी के जीवन के लिए पूरा इंतजाम कर रखा है, इसलिए खामोखा चिंता ना किया करे। सुरेखा जी को सीने से लगाए हुए सुरेश जी कह रहे थे, कह लीजिए जो आपको कहना था मेरे मालिक। मेरे जज्बातों को आपने कभी समझा ही नहीं। कैसे बताऊं आपको कि आपके बिना मैं कुछ भी नहीं हूँ। मुझे धन दौलत नहीं, आपका साथ चाहिए जी। आपके बिना मैं अधूरी हूँ, मेरा श्रृंगार अधूरा है। माथे का सिंदूर, गले का मंगलसूत्र सब आपसे ही तो शोभाता है। मैंने आपके बिना आज तक एक दिन भी नहीं बिताया। मैं सोचकर ही सिहर जाती हूँ। उदास होते हुए सुरेखा जी कहती हैं, मलकिनी मुझे कुछ नहीं होगा, देख लेना। डॉक्टर तो ऐसे ही डरा देते हैं, उनका तो काम है, इसलिए उनकी बातों पर विश्वास मत कीजिए। चलिए अब जल्दी से एक कप चाय पिला दीजिए अपने हाथों से। हंसते हुए सुरेश जी कहते हैं, दरअसल सुरेश जी के पास समय बहुत कम था, ऐसा डॉक्टर का कहना था, क्योंकि उनके दोनों किडनी शुगर की वजह से खराब हो चुके थे। मुश्किल से 20% ही काम कर रहे थे और इस उम्र में किडनी ट्रांसप्लांट भी करें तो रिस्क ज्यादा होता है, इसलिए कुछ कर भी नहीं सकते थे। सिर्फ और सिर्फ अच्छी देखभाल से उन्हें स्वस्थ रखा जा सकता था, और वो थे कि चोरी छिपे खा लिया करते थे। बहुओं को इस कदर मजबूर करते कि उन लोगों को देना ही पड़ जाता था। कमरे से निकल सुरेखा जी अपने शरीर की फिक्र छोड़ सुरेश जी के लिए अपने हाथों से चाय बना कर लाती है। फिर दोनों साथ में बैठकर पीते हैं। रात का खाना भी सुरेखा जी अपने हाथों से बनाती है, क्योंकि सुरेश जी की प्रबल इच्छा थी कि वो आज अपनी पत्नी के हाथ का खाना ही खाए। पैर से चलना मुश्किल भी था और ऊपर से खड़े होकर खाना बनाना सुरेखा जी के दर्द को बढ़ा देता था, पर अपने पति की खुशी के लिए वो अपने दुख दर्द को भूलकर उनके लिए काम किया करती थी। आज सब सुरेश जी के पसंद का खाना बनाया। फिर रात के खाने के बाद दोनों अपने कमरे में सोने चले जाते हैं।
सोने से पहले सुरेश जी आज सुरेखा जी से एक डिमांड करते हैं और कहते हैं, मलकिनी आज ना मुझे आपको पूरे 16 श्रृंगार में देखना है, आप अभी तैयार होकर आइए। ये क्या आज अलग अलग डिमांड कर रहे हैं मालिक, कभी खाना तो कभी श्रृंगार। तबीयत ठीक है ना आपकी? मुझे बहुत घबराहट हो रही है। हाँ मेरी मलकिनी मैं ठीक हूँ, बस आज मेरी इच्छा है आपको वैसे ही देखूं जब आप दुल्हन बनकर आई थी मेरी जिंदगी में। ठीक है आती हूँ 16 श्रृंगार करके, आप यहाँ आराम कीजिए। बेड पर पैर फैलाकर सुरेश जी आराम करते हैं और सुरेखा जी तैयार होती हैं। आईने में तैयार होते होते सुरेखा जी बीच बीच में बात भी कर रही थी और आईने में सुरेश जी का चेहरा भी दिख रहा था। जब पूरी तरह से तैयार होकर उठने लगी तभी उनका पैर डगमगा गया और वो गिर पड़ी। सुरेखा जी के गिरते ही सुरेश जी उठकर जाने लगे कि उन्हें भी चक्कर आ गया और वो भी गिर गए। आवाज तेज थी इसलिए बेटे भी भाग कर आए। देखा तो दोनों बेहोश, दोनों पति पत्नी को अस्पताल ले गए, जिसमें सुरेश जी की हालत काफी गंभीर थी और सुरेखा जी को भी चोट की वजह से तकलीफ ज्यादा थी। दिन प्रतिदिन सुरेश जी की हालत बिगड़ती चली गई और एक सप्ताह बाद उनकी मृत्यु हो जाती है। पति के जाने के गम से सुरेखा जी भी पैर से चल फिर करने में असमर्थ हो गई और 6 महीने बाद उनकी भी मृत्यु हो जाती है। प्रिय दोस्तों, पत्नी को कितनी भी प्रॉब्लम आ जाए वो अपने दुख दर्द को भूलकर अपने पति के दुख बीमारी में खुद को झोंक देती है। औरतें तो शायद ही कभी अपने लिए जीती हैं, वो तो हर क्षण खुद को परिवार पति बच्चे में समर्पित रहती हैं। दोस्तों आपकी इस वीडियो के बारे में क्या राय है कमेंट करके जरूर बताइएगा और इसी तरह की इंस्पिरेशनल वीडियो देखने के लिए लाइक एवं फॉलो जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।